सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फ़ा देवेश। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आरएसए के बारे में कि आरएसए एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या वो हेल्पफुल होता है या नहीं है, या फिर हम लोग उसमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एंड क्या वो सही में आपको अगर आप रिमोट एरियाज़ में फंस जाओ तो किस किस प्लेस में किस तरह का हेल्प मिलता है, एंड क्या वो फ्री होता है कि नहीं होता है, क्या कॉस्टिंग लगता है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं अपने बाइक में अराउंड मैंने आरएसए के सर्विस को आई थिंक मैंने 1.5 साल में ना 5 बार अवेल कर चुका हूँ। मतलब 5 बार मैं आरएसए को कॉल कर चुका हूँ और मेरा तो एक्सपीरियंस तो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। उतना कुछ मतलब ख़राब भी नहीं है, उतना कुछ अच्छा भी नहीं है, न्यूट्रल टाइप का है। अच्छा भी है बट मेरे को तो अच्छा ही लगा था, क्योंकि मैं 2 बार तो ऐसे जगह में फंसा था कि वहाँ पे मेरे को कोई उम्मीद भी नहीं था कि कोई और हेल्प मिलने का, बट फिर भी मेरे को आरएसए ने हेल्प किया था। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने वीडियो को और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से मैं आरएसए को मैं किस पॉइंट पर हेल्प मांगा था और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस था 5 बार जब मैंने आरएसए को बुलाया था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आरएसए को बता दूं तो आरएसए का मतलब होता है रोड साइड असिस्टेंस, जो कि आपको मैक्सिमम गाड़ी के साथ फ्री मिलती है। जब मैंने ये गाड़ी खरीदा था ना, तो उस गाड़ी की जब आप इस तरह की गाड़ी खरीदते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि 350 में नहीं है, 650 में, सब गाड़ी में, रॉयल एनफील्ड का सारा गाड़ी में आरएसए मिलेगा आपको। वो आई थिंक अराउंड 1500 मुझे लगा था जब मैं इस गाड़ी को खरीदा था, 1500 लगा था और वो 2 साल के लिए था। तो ऐसा था कि फर्स्ट ईयर वाला फ्री था एंड सेकेंड ईयर के लिए मुझे 1500 रुपये लगे थे। तो जहाँ तक मुझे इतना पता है कि 1500 रुपये लगे थे 2 साल के लिए। तो वो 2 साल तक वैलिड रहता है। 2 साल तक आप कितने बार भी उन्हें कॉल करके उनका हेल्प मांग सकते हो। तो वो चीज़ था। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उसमें कुछ ना कुछ लिमिट है फॉर पर्टिकुलर डे। मतलब सपोज कि आप एक दिन में ऐसा नहीं होता कि 4-5 बार बुला सकते हो, एक दिन में आई गेस 2 बार है। उसके बाद अगर तीसरा बार बुलाते हो तो फिर मुझे लगता है पैसा लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। बट ऐसा है कि आप मतलब जो आपका जो ड्यूरेशन है 2 साल में, आप उसे कितना बार बुला सकते हो, बट एक दिन में 2 बार ही बुला सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आरएसए का इसका गाड़ी का अराउंड 1500 रुपये लगा था, जो कि मेरे को लगता है शायद ऑप्शनल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो 650 बाइक है, ये सब जो स्टार्टिंग से ही ना, पहले ये अपना ट्यूब टायर्स आते हैं, तो पंचर के टाइम में आपको दिक्कत होता ही है, या फिर कुछ हो जाए तो कभी होता है ना कि रिमोट एरियाज़ में आप चले गए और इस तरह का गाड़ी हो आपके पास, तो कोई मतलब छूने को रेडी नहीं रहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। वैसा नहीं नॉर्मल टिपिकल 350 सीसी वाला बाइक नहीं है जो कि कोई भी आदमी ठीक कर दे। क्योंकि रॉयल एनफील्ड तो अगर आप देखोगे 350 वाला, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठीक कर ही देता है। बस 650 को आज भी लोग सोचते हैं 2 बार कि भाई हाथ लगाने से पहले कि क्या मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकते, या कुछ गलत कर दूंगा या ऐसा कुछ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब बैंगलोर आ गया था ना, मैं जब होम टाउन में था उस समय तक तो मेरे को आरएसए का जरूरत कभी नहीं पड़ा था। बट जब मैं पहली बार मैं बैंगलोर आया था, तो मेरा आई थिंक 2-3 महीने के बाद ही मेरा फ्रंट टायर जो है ना, वो फ्रंट टायर पंचर हो गया था। यूजुअली फ्रंट टायर बहुत रेयरली पंचर होता है, बट मेरा पंचर हो गया था एंड वो रात का 11 बज रहा था। तो मैंने आरएसए को कॉल किया था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ना आरएसए का नंबर पॉपअप करवा देता हूँ, मतलब स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि क्या नंबर है, एंड वो नंबर को ना जैसे आप कॉल करोगे सबसे पहला बार, तो तुरंत ही मतलब वो लोग उठा भी लेते हैं। उतना ऐसा नहीं होता है कि नॉट रीचेबल, ऐसा कुछ नहीं है, कॉल उठा लेते हैं वो लोग। फिर आपको एक्सप्लेन करना रहता है कि आपको क्या क्या इशू हो रहा है, एंड आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना रहता है, जिससे वो लोग पहचान लेते हैं कि आपका गाड़ी कौन सा है एंड क्या दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद वो लोग ना स्ट्रेट अवे आपको व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाएंगे एंड वहाँ पर आपको अपना करंट लोकेशन भेजना रहता है। तो करंट लोकेशन जब आप भेजोगे ना, तो आप उससे आपको उन लोगों को पता चलेगा कि आप किस लोकेशन पे है। तो उस तरफ से वो लोग फिर कांटेक्ट करेंगे अपने नियरेस्ट टेक्नीशियन से। तो जिससे क्या होगा कि जो भी नियरेस्ट टेक्नीशियन रहेंगे वो आप आएंगे आपके पास और आपका इशू को रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने पिक किया एंड वो अराउंड रात के 11 बजे थे। तो 11 बजे तो यूजुअली सारे दुकान जो होते हैं लोकल, वो पंचर के तो सब बंद हो जाते हैं। तो मेरे को क्या होता है, मैंने उसको कॉल किया। तो उस वक्त क्या होता है, टेक्नीशियन का भी एक ये होता है। आरएसए में 2 सिस्टम है, एक ये है कि टेक्नीशियन वाला है, एक है आपका टो करवाने वाला है। तो सपोज़ कीजिए अगर रात हो चुका है और कोई भी टेक्नीशियन नहीं है, तब गाड़ी को टो कराना पड़ता है। बट अगर आपके दिन के टाइम में कुछ होता है तो टेक्नीशियन भेजा जाता है। तो टेक्नीशियन आएगा, गाड़ी को बनाने का कोशिश करेगा। इन केस बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन पाता है ना, तो वो लोग टो करते हैं गाड़ी को और लेके जाते हैं नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में, फिर वहाँ पे ठीक करे, फिर आपको नेक्स्ट दिन देते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको खर्चा किस बात का लगता है और खर्चा किस बात का नहीं लगता है। तो आरएसए में क्या आता है कि अगर कोई टेक्नीशियन आता है जाता है, उसको जो भी लगेगा, सपोज़ कि बनाने का खर्चा, ये सब कुछ फ्री होता है। बट खर्चे कहाँ पे है, तो सपोज़ कीजिए आपका कुछ गाड़ी में कोई स्विच खराब हो गया या कोई वायर खराब हो गया, तो अगर वो नया वायर लगेगा तो उसका तो पैसा लगेगा। बाकी आपका उसका आने का जाने का खर्चा फ्री रहता है। एंड इन केस अगर टेक्नीशियन नहीं बना पाता है और गाड़ी को टो करना रहता है, तो वो खर्चा भी आपको फ्री रहता है। मतलब गाड़ी को टो करके नियरेस्ट आपका शोरूम है वहाँ पर लेके जाए। तो मेरे गाड़ी में उसमें क्या होता है, टेक्नीशियन ना नहीं आ पाया था। तो मेरे को क्या हुआ कि टेक्नीशियन नहीं आ पाया, बट टोइंग वाला गाड़ी आया, तो मैंने टो करके गाड़ी को लेकर गया।
तो दिक्कत वहाँ उस वक्त ये आया था ना कि टो करके हम लोग एक शोरूम में गए, बट वहाँ पे वो शोरूम ना रात हो गया था, 11 साढ़े 11 बज चुका था। तो वो शोरूम BTM का शोरूम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, गेस BTM ही शोरूम था। तो वहाँ पर शोरूम बंद था एंड गार्ड भी नहीं था वहाँ पे, तो गाड़ी हम लोग छोड़ नहीं सकते थे वहाँ पर। तो टो वाले जो ड्राइवर थे, टोइंग व्हीकल के ड्राइवर, तो उसने कहा कि अब क्या कर सकते हैं। तो वो बोले कि चलो हम लोग ना दूसरा शोरूम में जाके वहाँ पर लीव कर देते हैं, फिर आप लोग सुबह को जाके पिकअप कर लीजिएगा। तो फिर मैं बोला नहीं, मुझे इतना दूर नहीं ले आना, आप एक काम करो, आप गाड़ी को ना मेरे फ्लैट पे छोड़ दो, मैं खुद से बना लूँगा। तो मैं उस टाइम तो अपनी गाड़ी को अपने फ्लैट पे छुड़वा लिया एंड सुबह को नेक्स्ट जाके नियरेस्ट शॉप पे जाके मैंने पंचर बनवा लिया। तो ये एंड सेकंड एक्सपीरियंस क्या था, एक दिन मेरा फिर आई थिंक 6 मंथ्स के बाद मेरा रियर टायर पंचर हो गया एंड वो भी रात के 12 बजे हुआ था। तो हर बार मेरे को रात का ही इशू होता था शुरू में, तो 12 बजे पंचर हुई गाड़ी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने RCA को फिर से कॉल किया, RCA वाले फिर आए। आई गेस उस समय ना उस समय भी ऐसा हो गया था कि टेक्नीशियन नहीं था, बट वही हो गया कि मेरे को वापस से कॉल करना पड़ा। फिर टोइंग गाड़ी आया, टोइंग गाड़ी में गाड़ी को टो करके नियरेस्ट शोरूम में जो था, नियरेस्ट वाला HSR लेआउट में जो होता है टेक्निक मोटरसाइकिल्स, वहाँ पे मैंने लेके गया। तो वहाँ पर भी कोई था नहीं, बट लकीली एक इंसान को उन्होंने कॉल किया था, तो वो आए, फिर वापस मेरे गाड़ी को अंदर लेके गए, रखा एंड बोले कि तुम अब नेक्स्ट दिन सुबह को आना, तुम्हारा गाड़ी को पंचर ठीक करके हम वापस लौटा देंगे। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं खुद गया वहाँ पर, तो देखा कि पंचर एक्चुअली जो जब भी होता है ना, आपको बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पंचर जो है ना रॉयल एनफील्ड वाले खुद से नहीं बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, टायर को निकालेंगे और फिर नियरेस्ट पंचर शॉप में जाएंगे, फिर बना के फिर वापस फिट करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा तो भाई मेहनत लग ही जाता है। तो मैं गया वहाँ पर, फिर वो लोग मेरे टायर निकाले, फिर ठीक करके फिर वापस लगाए। तो उसमें क्या है कि आपको जो पंचर वाला जो पैसा लिया वो पैसा मुझे लगा, सर्विसिंग वाले जो टायर खोले लगाएं उसका पैसा लगा, क्योंकि सर्विसिंग का कोई लेना देना नहीं होता, सर्विसिंग सेंटर का कुछ लेना देना नहीं होता RSA वाले से। उन लोग पैसा लेंगे, क्योंकि एक बार आपको सर्विस स्टेशन पहुंच गया ना, उसके बाद RSA उसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके बाद सर्विस सेंटर के ऊपर है कि वो कितना कॉस्ट लेना चाहेगा। तो उसमें आपको पैसा लगेगा ही। तो था एक बार क्या होता, मैं ऐसे ही एयरपोर्ट साइड चला गया था एंड मेरा गाड़ी, मैं एक्चुअली वो रिमोट एरिया से था, बट शाम के आई थिंक 6 बज रहे थे, मैं शूट करने गया था, ऐसे ही शूट कर रहा था एंड मेरा गलती से, मुझे उस समय उतना नॉलेज नहीं था, बट मैंने अपना फ्रंट लाइट को जो है ना, मतलब गाड़ी को ऑन करके ही छोड़ा हुआ था, शूट चल रहा था, बहुत देर तक लाइट ऑन था। एंड आपको पता होना चाहिए कि GT का लाइट बहुत देर तक अगर आप ऑन करोगे ना तो बैटरी डाउन हो जाती है, फिर ना गाड़ी ऑन नहीं होती रहती, फिर आपको सेकंड गियर पर लगा के पुश करना रहता है। बट हम लोग ने बहुत पुश किया, बट गाड़ी ऑन नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर क्या किया कि सोचा कि अब तो RSA को बुलाना पड़ेगा। मैंने RSA को बुलाया, लकीली कह सकते हो 10 से 15 मिनट के अंदर वो लोग आए एंड वो लोग फिर बैटरी को अपने ना पावर बैंक से चार्ज करते हैं, उससे चार्ज किया एंड बोले कि अब चलो गाड़ी को तुम चलाना है यहाँ से, गाड़ी को बंद मत होने देना, क्योंकि गाड़ी जैसे चलेगी वो अपने आप को चार्ज कर लेगी, तो अभी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो बस वैसे ही हुआ, ठीक हो गया। मैंने गाड़ी को फिर बंद होने नहीं दिया, गाड़ी सही हो गई। फोर्थ एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक्चुअली वेलोर जा रहा था एक बार, तो उस समय क्या हुआ था ना, सेम यही चीज़ हुआ था। मैं गाड़ी चला रहा था, अच्छे खासा गाड़ी चल रही थी, बट एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह पेट्रोल पंप में रुका और मेरी गाड़ी बंद हो गई, फिर गाड़ी ऑन नहीं हो रही थी। फिर मुझे बहुत बार मैंने पावर स्टार्ट लेने की कोशिश की, बट फिर भी गाड़ी नहीं ऑन हो रही थी, पावर स्टार्ट बिल्कुल नहीं ले रहा था। तो मुझे समझ में आ गया था ये फिर से ये पक्का वही बैटरी वाला इशू है। तो मैंने फिर से बुलाया RSA को। फिर मैं था उस समय आपका बैंगलोर चेन्नई हाईवे पर, तो बैंगलोर चेन्नई हाईवे पर, एंड वो आई थिंक दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे, मुझे जहाँ तक याद है 1 या 2 बज रहा था। तो वहाँ पर टेक्नीशियन आया, ठीक है। तो वो टेक्नीशियन आया, तो उसने क्या किया, फिर से गाड़ी को पावर बैंक से चार्ज करके मुझे बोला कि अब तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलते तो चार्ज हो जाएगा। तो मैंने क्या वैसे ही ठीक करा लिया गाड़ी को कि हाँ भाई चलो गाड़ी ठीक हो गई। फिर क्या हुआ, मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, बट एक बार तो ऐसा हो सकता नहीं गाड़ी बंद हो जाए भाई। फिर मैं एक जगह पे गलती से रुका और फिर गाड़ी फिर से नहीं ऑन हो रही। तो मैंने RSA को सेम डे दोबारा कॉल किया, तो वो फिर से वो अवेलेबल, मतलब वो लोग आ गए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में ही कि RSA वाले सर्विसेज एक दिन में 2 बार तक अवेल कर सकते हो, तीसरा बार बुलाओगे तो उसका पैसा लगेगा। तो सेकेंड टाइम क्या हुआ कि मैं ऐसा, वो लोग फिर आए, बट मुझे वो लोगों ने चेक किया और उन लोगों को लगा कि हाँ भाई बैटरी का इशू है, क्योंकि मेरा बैटरी ऑलमोस्ट ना ख़राब हो गया था। तो बैटरी को मैंने चेंज करवा लिया, वारंटी में ही था, तो मैंने उसको रिप्लेस करवा लिया एंड वो लोग नए बैटरी भी लेकर आते, बट वही बैटरी वो लोग अपने नियरेस्ट शोरूम से लेकर के आए, नया बैटरी लगाया, बट बैटरी का पैसा लगा, बाकी और किसी चीज़ का पैसा नहीं लगा। बैटरी का क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, कोई भी नया पार्ट लगेगा तो उसका पैसा ले गई। तो बैटरी आई थिंक मुझे 4000 का था, वो मैंने लगाया था, उसका 2 साल का वारंटी था। तो वो भी मेरे को रॉयल एनफील्ड का ही था, तो ऐसा नहीं था बिल्कुल आफ्टर मार्केट लगा रहा हूँ। तो वो एक क्या हो गया कि वो मैं लगा लिया एंड उसके बाद से मेरा
सारा इशू सॉर्टेड हो गया। तो यही मेरे 5 इश्यूज़ थे, मतलब 5 इंसिडेंट्स थे जब मैं आरएसए को क्लोजली मॉनिटर कर पाया था कि हाँ भाई, मतलब मेरे को अगर कोई इशू आती है तो मुझे आरएसए किस हद तक हेल्प कर सकती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कि आरएसए ना बहुत हद तक यूज़फुल है। क्योंकि आप सोचो ना यार, आप कोई रिमोट एरिया में फंस जाओगे, कौन हेल्प कर सकता है यार? मतलब कौन आपकी गाड़ी का पंचर ठीक कर सकता है, कौन आपकी गाड़ी का बैटरी ये सब देख सकता है? क्योंकि एक तो 650 सीसी में क्या है ना, अब 350 सीसी और 650 सीसी में क्या फ़र्क आ गई है, इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ सेंसर बेस्ड हो गई है। मैं यही बोलूँगा कि मुझे आरएसए ना काइंड ऑफ हेल्पफुल लगा, क्योंकि मैंने जितने बार बुलाया मुझे हर बार हेल्प मिला है, मुझे हर बार ठीक करके भी गाड़ी दिया गया। अब मैं तो यही बोलूँगा, वो जो आरएसए वाले सर्विसेज होते हैं ना, उसका एक चीज़ है खास कि वो ना 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। मतलब रात के आप 2 बजे करो, 3 बजे कॉल करो, वो फिर भी आएंगे। एंड उसका एक और चीज़ खास है, वो ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया के हर एक लोकेशन पे आएंगे। बस खाली उन लोगों का कुछ, मेरे को लगता है शायद लद्दाख में नहीं आते हैं, लद्दाख का कुछ एक्सेप्शन रखे हैं उन्होंने। वो शुरू में ही उन लोग कॉल में पूछ लेते हैं कि आपकी गाड़ी लद्दाख में है या अपार्ट फ्रॉम लद्दाख ऑल ओवर इंडिया कोई भी और लोकेशन पे है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये इस तरह का वीडियो, एंड आप लोगों को मैं आरएसए के बारे में अच्छे से बता पाया कि हाँ भाई आरएसए क्या होता है एंड आरएसए कैसे हेल्पफुल होता है और कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।